Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 1 of English literature of class 4. So let's begin now. The name of the chapter is The Magic Mortar, मतलब जादुई ओखली। इस चैप्टर में हम एक जादुई ओखली की कहानी पढ़ेंगे। Once upon a time, two brothers lived together in a little village in Japan. एक समय की बात थी, दो भाई एक साथ जापान के एक गांव में रहते थे। द ओल्डर ब्रदर वर्कड हार्ड ऑल द टाइम बट द यंगर ब्रदर वॉज वेरी लेजी। उनमें से जो बड़ा भाई था वो बहुत परिश्रमी था, जबकि छोटा भाई बहुत ही आलसी था। वन डे द ओल्डर ब्रदर वेंट ऑफ टू द माउंटेन्स टू वर्क। एक दिन जो बड़ा भाई था वो पहाड़ियों पे जाता है काम करने के लिए। While he was working, an old man came up and gave him a mortar made of stone for grinding rice or wheat into flour. और जब वो वहाँ पे काम करने के लिए जाता है तो उसके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वो उसे पत्थर से बनी एक ओखली देता है चावल का आटा पीसने के लिए। The older brother was surprised. Who are you? Why are you giving me this mortar? तो जो बड़ा भाई रहता है वो उस बूढ़े व्यक्ति को देख करके चौंक जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और ये मुझे क्यों दे रहे हो। आई एम अ पर्सन विथ स्पेशल पावर्स। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति रहता है वो रिप्लाई करता है कि उसके पास कुछ विशेष शक्तियाँ हैं। आई नो यू वर्क वेरी हार्ड, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, सेड द ओल्ड मैन। तो वो बूढ़ा व्यक्ति आगे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कड़ी मेहनत करते हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हाउ कैन दिस मोटार हेल्प मी, आस्क्ड द ओल्डर ब्रदर। तो जो बड़ा भाई रहता है वो पूछता है कि ये पत्थर की ओखली मेरी कैसे मदद कर सकती है। दिस इज़ अ मैजिक मोटार विच विल गिव यू एनीथिंग यू विश फॉर, सेड द ओल्ड मैन। तो बूढ़ा व्यक्ति जवाब देता है कि यह एक जादुई ओखली है जो कि तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी करेगा। द ओल्डर ब्रदर सेड प्लीज़ गिव मी राइस। तो जो बड़ा भाई रहता है उसका वो बोलता है कि मुझे चावल चाहिए। वी नीड राइस एंड ऑल एट वंस आउट केम राइस, अ लॉट ऑफ राइस। और जब वो बोलता है कि मुझे राइस चाहिए और उसके बाद ही उस जादुई ओखली में से बहुत सारा चावल बाहर आने लगता है। देयर वॉज सो मच ऑफ राइस दैट वी गेव राइस टू एवरीवन इन द विलेज। ऑल द विलेजर्स वर हैप्पी एक्सेप्ट द लेजी ब्रदर। अब उनके पास इतना ज़्यादा चावल हो जाता है कि वो गांव में हर एक को चावल बांटते हैं और सारे गांव वाले जो थे वो सब खुश रहते हैं सिवाय उसके उस आलसी भाई के। ही सेड टू हिमसेल्फ। और उसके बाद उसका जो छोटा आलसी भाई रहता है वो अपने आप से बोलता है आई विश आई हैड दैट, आई वुड यूज़ इट बेटर। और वो अपने आप से बोलता है कि अगर ये मेरे पास होता तो मैं इसका ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकता था। एंड ही स्टोल द मोटार एंड रैन अवे। और उसके बाद वो उस ओखली को अपने बड़े भाई से चुरा करके भाग जाता है। नो वन विल बी एबल टू कैच मी इफ़ आई कैन गेट टू द ओशन। और वो सोचता है कि अगर मैं इसे ले करके सागर में भाग जाऊंगा, ओशन मीन्स महासागर होता है, अगर मैं वहाँ भाग जाऊंगा तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। ही थॉट, सो ही रैन टू द सी शोर। और वो ऐसा सोच करके समुद्र के किनारे भाग जाता है। When he reached the shore, he found a boat. He took and was far away in the middle of the waves. He stopped and asked for a lot of nice sweet cakes. जब वो समुद्र के किनारे पहुंच जाता है तो वहाँ पे उसे एक बोट मिलती है जिसमें बैठ करके वो लहरों के बीच में पहुंच जाता है और वहाँ पहुँच करके वो रुक जाता है और फिर वो उस जादुई ओखली से बहुत सारी मिठाइयाँ मांगता है। He began to grind at the mortar. Give me cakes, he said. Lot of cakes came rolling.
और अब वो उस ओखली में पीसने लगता है और कहने लगता है कि मुझे केक दो, मुझे केक दो। और उसके बाद उस ओखली में से बहुत सारा केक बाहर आने लगता है। He ate and become ill। अब वो उसे खाने लगता है और बहुत सारा खाने लगता है, जिससे कि वो बीमार पड़ जाता है। He wanted to eat something salty। और अब वो कुछ नमकीन चीज़ खाना चाहता था। So he ground at the mortar and said, give me salt, give me salt। और क्योंकि उसे नमकीन खाने का मन होता है तो फिर वो उस ओखली को नीचे रख करके बोलता है, मुझे नमक दो, मुझे नमक दो। Now salt came pouring। Enough, he cried, stop, but the salt keeps on coming and the boat began to fill up and get heavy। उसके बाद जब उसने बोलता है कि मुझे नमक चाहिए, तो उसमें से बहुत सारा नमक आने लगता है। और अब जब वो पूरा भर जाता है वो ओखली, तो ये जो छोटा भाई रहता है वो चिल्लाने लगता है कि बस बस अब बस करो। लेकिन वो उसमें से निकलना बंद नहीं होता है और कंटिन्यू उसमें से सॉल्ट आता रहता है बाहर, और धीरे धीरे करके वो पूरा बोट भर जाता है, जिससे कि वो भारी हो जाता है। द बोट स्टार्टेड टू सिंक एज इट बिकम टू हैवी। और अब जबकि वो बोट बहुत भारी हो गया था, तो अब वो डूबने लगता है। द ब्रदर स्विम बैक टू द शोर। और तो फिर उसका भाई जो रहता है वो वापस किनारे पे तैर करके चला जाता है। बट द मोटार वेंट ऑन गिविंग सॉल्ट। लेकिन वो जो ओखली रहती है वो अभी भी नमक दे रही थी। इट स्टिल डज सो एट द बॉटम ऑफ द ओशन। और वो आज भी महासागर के नीचे नमक दे रही है। एंड दैट इज़ वाई द सी इज़ सॉल्टी। और यही कारण है कि समुद्र नमकीन है, उसका पानी नमकीन है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसके नीचे आज भी वो ओखली चल रही है और समुद्र के पानी को नमकीन बना रही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।